हाय दोस्तों, मैं रुपेश गुप्ता आपका दोस्त फिर से एक वीडियो नई सोच के साथ लाया हूँ। तो जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में अपने स्ट्रगल और प्रत्येक दिन मेरा कैसा कटा जिसके बारे में आपसे रूबरू होता हूँ और जो जो मेरे लाइफ में कटता है वो सब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं ज़रा जो वीडियो आप प्रत्येक दिन देखते हो, जितने भी दोस्त हों उनको लग रहा होगा मैं कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ, ये मुझसे नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वही आप भी करो। आपका जो दिल करे, जो मन करे वो करो, क्योंकि जो आपका जो दिल जिस चीज़ में लगेगा ना काम करने में ना, उस चीज़ को करोगे तब पूरे लगन के साथ करोगे। और किसी के कहने से और किसी के सोचने से अगर वो काम तुम करोगे तो वो ज़बरदस्ती हो गया ना, उसमें तुम्हारा दिल लगेगा ना, तुम्हारा में कोई मन ही नहीं लगेगा वो काम करने में। तुम रुचि के साथ वो कोई काम ही नहीं कर सकते। इसलिए कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई उस सब बातों को दरकिनार कर दो और तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो। अगर तुम्हारा दिल करता है वो करने का या बहुत काम सारे वो करें तो तुम किसी का मत सोचो, जो लाज शर्म या कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा वो चीज़ को दूर हटा दो और नई सोच के साथ और हिम्मत बना के पूरे जोश के साथ उस चीज़ को करना चालू कर दो। कुछ दिन के बाद तुम देखोगे दोस्ती जिसमें तुम लगन के साथ मेहनत के साथ वो काम कर रहे हो, सफलता तुमको जरूर मिलेगा। सफलता मिलने में कभी कभी जल्दी भी मिल जाता है किसी को, कभी कभी देर से। और ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है हम लोगों का। फिल्म में देखते हो सोच लेता है मुझे बड़ा पैसा वाला बनना है और जाता है बाहर, अब बन के ही चला आता है, करोड़पति नहीं अरबोपति बन जाता है। तो वो सिर्फ फिल्म में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ का दस्तूर अलग है, यहाँ जीने का तरीका अलग है, यहाँ हर चीज़ का अलग है। और एक चीज़ मैं भारत में खास करके देखना चाह रहा हूँ या बहुत सारे कंट्री में, गरीबी का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये अब मैं नेता नहीं बनना जा रहा हूँ जो आपको प्रवचन दूँ या इसी टॉपिक में बताऊँ, लेकिन एक साधारण सी मैं अपनी सोच, जो मेरा सोच है वो सोच से आपको रूबरू कराता हूँ। किसी भी नेता और किसी भी सरकार का वर्चस्व नहीं है जो अपने कंट्री को गरीबी से दूर कर दे, ख़ासतौर पे हमारे भारत एशिया जो देश है वो, क्योंकि यहाँ का जीने का स्टाइल और जी यहाँ सब कुछ अलग है। अब एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ, जो मेहनत करने वाले हैं वो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि बहुत लोग को हम देखता हूँ 4,000 पे नौकरी करता है, 5,000 पे बहुत सारे दुकान में 40% पॉपुलेशन जो है नौकरी करता है 4,000 5,000 का। तो नौकरी तुम करके 5,000 अर्जित करना चाह रहे हो क्योंकि वो तुम मेहनत करना नहीं चाह रहे हो। तुम अपने सुविधा के अनुसार गए, कहीं भी नौकरी मिल गया उस चीज़ को करने लगे। तुम उससे ज़्यादा पैसा भी तो कमा सकते हैं। एक ईंटा ढोने वाला 8 घंटा जाता है, 450 रुपये लेके आता है। 8 4 तिहाई 12, वो 12-14 हज़ार का महीना कमा लेता है। तुम किसी शॉप में दुकान में जाते हो, 5,000 के लिए 12 घंटा काम करते हो। क्या फ़ायदा तुमको उस शॉप में दुकान में नौकरी करने से? तुम ईंटा ढोलोगे या छोटा मजदूर किसी के साथ काम करने चल जाओगे तो क्या तुम्हें लोग हंस देगा तो वो पैसा दे देगा? नहीं देगा। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं सबसे बड़ा सजेशन दूंगा, अगर तुम 5,000 की नौकरी पे या 6,000 की नौकरी करते हो, उस नौकरी को बाइकआउट करो, छोड़ दो। उस नौकरी को छोड़ के किसी मज़दूर के साथ चले जाओ। जरूरी नहीं ईंटा ढोने वाला के, प्लम्बर, मिस्त्री, बहुत सारे ऐसे हेल्पर है जिसके साथ तुम हेल्परी करने जाओगे, 400-450 रुपये देंगे। और मेहनत कितना देर करना होगा? तो 8 घंटे करना होगा, उसमें भी आधा घंटा का तुमको लंच मिल जाता है। सोचो तुम 8 घंटा करके 450 कमा सकते हो, तो हमको 12 घंटा करने का क्या ज़रूरत है? पंखा के नीचे बैठ के किसी के दुकान के अंदर 6,000 के लिए हमको काम करना, 30 दिन काम करना पड़े, उसे तो बेटर ज़रूर यही है। मैं भी चाहता तो मैं भी कहीं किसी के शॉप में दुकान में जाकर नौकरी करके ऐसा कर सकता था। तो नौकरी करता तो 30 दिन के बाद मुझे पैसे के लिए उसको कहना पड़ता, वो 30 दिन के बाद भी मेरा 30 दिन काम करने के बाद भी कहता आज पैसा नहीं है, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन के, उससे ज़्यादा मेरे ऊपर कर्ज हो जाता। तो मैं बहुत सोच विचार करके मैं कहा मुझे किसी से लाज शर्म करने की क्या ज़रूरत है? अगर लाज करेगा तो वो मुझे पैसे दे देगा क्या? नहीं देगा पैसे। उससे बढ़िया तो ये है मैं किसी मज़दूर के साथ जाके काम करके 450 रुपया मुझे पर डे तो मिलता है। तो आप तेज़ कि मैं तेज़, आप अब मान लो जैसे कि मैं ये करके आगे बढ़ गया और तुम वहीं पे रह गए और बाई चांस मैं आगे बढ़ गया तो तुम किसी को प्रव्यू दोगे, प्रवचन दोगे कि वो
ये ऐसे ऐसे किया, वो आगे बढ़ गया, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। सोच में फ़र्क पड़ गया। तुम भी मेहनत किए और मैं भी मेहनत किया। फ़र्क यही है, तुम थोड़ा आराम वाला काम सोच के तुम कम में कर लियो। मैं आराम का अहमियत नहीं दिया, लोगों पे किसी पे अहमियत नहीं दिया। मैं उस राह को चुना जिस राह पे मुझे ज़्यादा पैसे मिले। जब मुझे किसी के अंदर में मुझे पैसा ही कमाना है तो मुझे जो ज़्यादा पैसा देगा मैं उसके अंदर काम करूँगा। आज क्यों नहीं कोई जॉब में पैसे ज़्यादा देते, क्योंकि हम लोग के कारण हम लोग उस प्रकार का एक समाज बना दिए हुए हैं, इन्वायरमेंट बना दिए हुए हैं जो पैसे वाले कम पैसे दे के मजदूरी कमाते हैं। अब फैक्ट्री में जाओ, मैं भी जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरा जो सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो मैं जाऊंगा। वहाँ 10,000 मंथली भी देते हैं और ओवर टाइम करने पे भी होता है। ओवर टाइम करने पे डबल पैसा मिलता है। मान लो अगर मैं चला गया 10,000 मंथली दिया, ओवर टाइम किया, उसमें खाना का पैसा भी निकाल लूँगा, ऊपर से पैसे भी बच जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करोगे तो आप सक्सेस होगे, और नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होगा। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है ना। अब सोचिए एक के बार में तो थोड़ी कुछ कर लोगे। किसी आम का पेड़ लगाने पे उसको छोटा सा लगाओगे तो वो जवान होगा, उससे भी ज़्यादा होगा, वृक्ष बनेगा, उसके बाद ना फल देगा, डायरेक्ट तो फल नहीं देगा। तो मेरा मोटिफिकेशन वीडियो का मकसद बस यही है कि आप लोगों से रूबरू हो, मेरे बात को आप समझो, या कमेंट में अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ वो भी बताओ मुझे। मेरा ज़िंदगी जो है 5 दिन हो गया, 5 दिन से मैं वर्क कर रहा हूँ, अच्छा कटा, झूठ तो बोलूँगा। पहले जो मेरा कटा था नहीं। अब सोचोगे जो मैं पहले से क्यों स्टार्ट नहीं किया। तो जिसका शॉप बंद हो जाए, जो इस परेशानी से गुजरता है, तो वो 1 महीना 2 महीना उसको माइंड डिस्टर्ब हो जाता। मुझे सोच ही नहीं पा रहा था, पागल टाइप में हो गया था मैं। फिर मैं उस पागल टाइप होने के बावजूद भी अपने आप को हिम्मत दिया, अपने आप को समझाया बुझाया, फिर इस लाइन पे आया। धीरे धीरे मैं जो मेरा परिस्थिति उससे जूझता चला जाऊंगा, हिम्मत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, हिम्मत के साथ साथ मैं कहीं भी लड़खड़ाऊँगा भी, मेरा कदम भी डगमगाएगा, जैसे डगमगा गया था 2 दिन पहले सुसाइड करने के लिए। लेकिन मैं उस कदम और उस चीज़ को अगर मैं जो मेरा आने वाला समय है उससे अगर लड़ पाया तो मैं आगे ज़रूर कुछ करूँगा, अगर नहीं लड़ पाया तो कुछ नहीं करूँगा। तो किस्मत को दोष देना, समय को दोष देना हर कोई जानता है, हर कोई भी करता है। ऐसा नहीं जो मैं नहीं बोलता हूँ जो अच्छा स्थिति पे ख़राब स्थिति पे क्यों आ गए। लेकिन जो स्थिति अभी आपके पास प्रेजेंट में, उसको भी तो सुधारना है, कोई दूसरा तो सुधारेगा नहीं। इसलिए सुधारने के लिए आपको स्ट्रगल, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। अब साधारण सी एक बात हम बताता हूँ। जे किसी का शादी होता है, माँ का उसका पेट में बच्चा रहता है, उसका हस्बैंड मर जाता है, क्या वो अपने बच्चे को मार देता है? नहीं। वो लेडीज ओके कुछ भी करके, घर के किसी काम करके, कुछ करके अपने बच्चे को सियान जवान पढ़ा लिखा सब कुछ कर सकते हैं। जब वो लेडीज हो कि इतना दुख दर्द सह के कर सकती हैं और करती हैं, महान होती हैं वो माँ जो ऐसे करती हैं। हर एक माँ महान ही होती है। तो हम लड़के तो जानते ही हो, हम लड़कों को जब बचपन होता है उसमें खेलते, जवानी पढ़ाई, उसके बाद तो हर इंसान के पास जिम्मेदारी का बोझ आता है, उसको झेलना पड़ता है। तो हम उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा पाते? जब एक माँ एक बहन हो के कमा के अपने परिवार को चला सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग का सोच ही गंदा होता है। हम लोग दूसरे को सिर्फ देखते हैं, अपने आप को कभी झांकते ही नहीं। जिस दिन हम लोग अपने आप को झांकने लगेंगे सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मेरे वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें, मैं आखिर में बोलना क्या चाह रहा हूँ। और मेरे वीडियो को देख के ये मत समझो मैं उपदेश देता हूँ। मैं आपको लाइव का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं जरूर आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैं जहाँ काम करता हूँ आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। मैं जो काम करने गया, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो टोटल चीज़ आपको बता देता हूँ। और आप सोचो मेरा आवाज़, वॉइस या मेरा केस या फेस पे जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं, मैं रियल ही दिखाता हूँ और रियल ही हूँ। मैं भी कुर्सी पे बैठ के कैमरा से वीडियो शूट करके अपलोड करके बहुत अच्छे तरीके से स्पीच दे के सोच समझ के आपको करूँगा तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। और आपको कहूँगा सब्सक्राइब और फॉलो, बीच में कॉमेडी कर दूँगा तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं, वो सब करके मैं किसी के लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। गलत चीज़ बताऊँगा आप मान लीजिए, हर इंसान किसी न किसी से सीख लेता है। मेरे से भी कोई सीख के लगा जिसका ज़िंदगी ख़राब हो गया तो मुझे लालच है अपने ज़िंदगी पे मैं किसी का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं जो बताता हूँ रियल है। अगर मुझे देख के, मुझे सोच समझ के मैं जैसे कर रहा हूँ उसी राह पे तुम भी चलो
अगर तुमको कुछ नहीं बुझा रहा है, तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो मेरे जो राह है, मेरा जो कदम है, उसी राह पे चलो फॉलो करके आगे ज़रूर बढ़ोगे। हो सकता है मेरा कहीं कदम लड़खड़ा जाए, मैं नीचे आ जाऊँ, आपका कदम नहीं लड़खड़ाए, आगे बढ़ जाओ, तो ये भी तो खुशी का बात है क्या। इसलिए मेरा ही मुझे ही फॉलो करके मेरे ही नक्शे कदम पर चलो। अगर आपको 10 दिन के अंदर में फ़ायदा नहीं बुझा है तो अब मेरा कोई वीडियो भी मत देखना, और कभी मेरे जैसे लड़का का बात नहीं मानना। तो उसके बाद तुम्हारा जो दिल में है वो करना। लेकिन मैं जो चल रहा हूँ राह पे, आप भी तो इस राह पे एक बार चल के देखो। 10 दिन चलो, 5 दिन चलो, 5 ही दिन तुम चलो, तुमको अपने आप फ़ायदा बुझाएगा। तुमको वो इज़्ज़त जो घर में नहीं मिल पा रहा है, या तुम जिस परेशानी में हो, उस परेशानी से थोड़ा भी तुम उबर जाओगे, तुम मुझे कमेंट करना। और वीडियो में तो बोलने का बहुत सारा मेरे पास शब्द है, लेकिन अभी क्या, नेक्स्ट वीडियो में और सारी बातें आपसे करता रहूँगा। और कल का जो मेरा काम है, फिर कल काम पे जाऊँगा, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस सोच को दिखाऊँगा आपको। और हँस इसलिए रहा हूँ कि 4 दिन गया था, आज मुझे पैसा मिला है काम का, इसलिए थोड़ा हँसी है, क्योंकि आज सब कुछ गिना हूँ तो हँसी आना जायज़ है। क्योंकि कल तक मैं बहुत उदास रहता था, लेकिन मेहनत करता हूँ उस समय तो तकलीफ़ होता है, लेकिन जब पैसे मिलते हैं तो उसे जब कुछ कीन के लाता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में और सारी आपसे बातें होंगी।